स्वभाव तो आपको पता है, जब तक मुझे जयकारे का आनंद नहीं आया मुझे आगे नहीं बढ़ना। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। देखिए भगवान कितने खुश होते हैं जब वहाँ जयकारा लगाते हैं। उनका दिया ही तो हम खा रहे हैं, उन्हीं के चरणों में बैठकर जीवन बिता रहे हैं। तो आओ गुरुदेव की महिमा का गुणगान करें, अपनी जीवा को, तन को, मन को पवित्र करें। आपने सुना होगा कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कितना आसान तरीका दिया है भगवान ने इस भव सागर से पार होने का। तो सिमर सिमर करके भगवान का नाम हम पार उतर जाएंगे। उनकी महिमा का गुणगान क्या क्या कहें। गुरु की महिमा है अमित कह न सके श्रुति शेष है, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग कहूँ होत नरेश। जैसा कि मैं पहले भी आपसे बताया करती हूँ कि गुरुदेव के चरणों के सहारे ही हम सबका जीवन है। उनके चरणों में ही हमारा जन्म हुआ, उनके चरणों में बचपन बीता और जवानी बीती और अब बुढ़ापा भी बीतने पर आ रहा है। वही हमें इस भव सागर से पार करेंगे, उन्हीं के सहारे जी रहे हैं। एक बार की बात, होली का पर्व आया। महाराज जी के चरणों से हमारा ऐसा प्यार था कि उनके चरणों में जाने को मन कर रहा था। जाए तो जाए कैसे, घर से भी मनाही, आश्रम पर से भी मनाही कि अगर कुटिया पे आएगी राजी तो इसको वहां पकड़ के बाहर निकाल देना, जो नहीं निकालेगा वो मेरा शिष्य नहीं होगा। अब मुजफ्फरनगर के सभी भाई जी, सभी भक्त, सभी बहनें जानती थी कि हमें तो गुरुदेव के चरणों में रहना है, हम कैसे करें। जैसे ही मैं महाराज जी के चरणों में गई, अब अंदर जाने को तो मन डरे। आप सोचेंगे कि मना क्यों हुआ। हमारी बहन भी एक पहले संत हो चुकी हैं, मुजफ्फरनगर आश्रम पर रहती हैं। उनके आने से हमारे पिताजी बड़े सोच में पड़ गए कि एक के जाने के बाद अब दूसरी को कैसे दे दें। समाज मुझे क्या कहेगा, समाज तो मुझे जीने नहीं देगा। कई बार उठ करके गाड़ी के नीचे सिर देने को चले जाया करते थे। फिर हमारे चाचा, हमारे भैया हमको पकड़ करके लाते थे कि नहीं बाबूजी ऐसा मत करो। लगन बहुत बुरी चीज़ है। हम लोग अपने मस्त में, हमें पता ही नहीं पिताजी के साथ क्या हुआ। ऐसे ही स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार कव्वाली का पार्ट हमने अदा किया। सरदार बने, पगड़ी बांधी हुई, जीन्स पहनी हुई, शर्ट पहनी हुई, जूते जुराबे, काला चश्मा लगाया हुआ। तो जैसे होली का पर्व आया, मन में आया कि उसी ड्रेस में अगर स्वामी जी के चरणों में जाएंगे मुझे पहचानेंगे नहीं और मैं अपना दर्शन करके आ जाऊंगी।
मैंने अपनी मौसी की लड़की को तैयार किया कि कैलाश से तो मेरे साथ चल, हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। कहने लगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं तुम बाहर खड़े रहना, मैं दर्शन करके आ जाऊंगी। आश्रम के बाहर एक छोटा सा कमरा था, उसमें गए और मैंने अपने कपड़े बदले और बदल करके मैंने कहा कैलाश मेरे साथ आ जाओ। कहने लगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आपने सबने देखा हुआ है मुजफ्फरनगर आश्रम के सड़क पार ही माता सर्वानंद जी का आश्रम है, तो वहां पर महाराज जी बैठे हुए ताश खेल रहे थे अपने भक्तों के साथ। मैंने इधर ड्रेस बदली और जैसे ही वहां पर गई जाकर के माथा टेका और बैठ गई। महाराज जी ने आंख उठा करके देखा, फिर नीचे कर दी, फिर आंख उठा के देखा, फिर नीचे कर दी, फिर तीसरी बार आंख उठा के देखा और नीचे कर ली। कहने लगे कौन? मैंने कहा जी मैं अमृतसर से आया हूँ, आपके दर्शन करने आया हूँ और मैं उन्हें आपके नाम भी लेना है। जैसे ही मैंने कहा महात्मा जी पास बैठे थे, कह लगे महाराज जी ये तो अपनी राज्य है। अब मैं तो डर गई, मैंने कहा मुझे कोई शाप ना दे रहे। तुरंत दौड़ी और पीछे सड़क पार करके अपने कमरे में आ गई। सड़क पार करने वाली ही थी तो एक लड़कों का ट्रक आ गया। होली का पर्व था, मुजफ्फरनगर में तो बहुत लोग होली खेलते हैं बहुत बुरी तरीके से। मुझे लगता था कि ये मुझे पकड़ के बीच में ना बिठा ले। मैं तो तुरंत दौड़ी और कमरे में आकर के मैंने सांस ली। अब मन में इतना मन प्रफुल्लित कि मैंने दर्शन कर ली। महाराज जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो जीत गई। जैसे दर्शन करके आई और अब अंदर जाने को मन करे, पर अंदर मुझे नहीं मालूम था ना कि सबको मना किया गया है कि ये आएगी इसको बाहर निकाल देना। मेरे पिताजी यही कहा करते थे ना कि एक को दे दिया अब दूसरे को कैसे दे दूं, सब इसको मना किया करो। महाराज जी इसको सब लड़कियां ही सिखाती हैं, आश्रम की बाइयां ही सिखाती हैं, इसलिए उनको ये सिखाया गया था कि इनको बाहर निकाल देना, इनको अंदर ना आने देना। महाराज जी ने भी अपनी बचानी थी कि मलुक चंद जी क्या कहते हैं सब लड़कियां सिखाती हैं। उन्होंने तो अपने परिवार को ही समझाना था ना, उन्होंने मना कर रखा था कि इनको अंदर ना आने देना। चलो खैर कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने दर्शन कर लिए, दर्शन करके अब मेरा मन करे मैं अंदर भी आज चली जाऊँ, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर में कमरे में बैठी रही, सोचती रही। इतने में महाराज जी की मन में आया कि चलो अपने आश्रम में चले, अपने कमरे में चले। महाराज जी कमरे में आ गई, आकर के फिर बाहर बैठ गए। बाहर बैठे तो मेरे मन में आया चलो अब अंदर चलती हूँ, दिखी जाएगी। मैं अंदर गई, ढोलक उठाई और ढोलक बजा करके भजन गाने लगी। भजन गाती और महाराज जी को देखते रहे, मुझे देखते रहे। मैंने क्या किया, उनका चश्मा उतार के अपने ऊपर लगा दिया, क्योंकि उस समय मन में एकदम क्या कहना चाहिए लगन या पागलपन था। फटाफट को चश्मा उतारा और अपने ऊपर लगा दिया। थोड़ी देर लगाने के बाद नाची और फिर उतार करके उसको लगा दिया। भजन बोल करके नाच गा करके और फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं। अभी तक तो महाराज जी ने मुझे कहा नहीं कहीं मुझे शाप ना दे दें, क्योंकि मुझे शाप से बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो सब तो कुछ भी कह दे वो पूरा जाए। मुझे बस दर्शन करने थे, दर्शन कर लिया, मैं चलती हूँ वापस। लेकिन मन में जो था ना बहुत ही भाव भरा हुआ था कि सबके साथ आज होली खेलनी है। वहाँ पर प्रेम भाई जी भी रहते थे, उनके साथ भी मेरा बहुत प्रेम था। मैंने कहा महाराज जी मुझे अंदर जाना है। अंदर जाकर के फटाफट बाल्टी भरी, रंग डाला और उनके ऊपर डाल दिया, उनको ऊपर भी डाल दिया, उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया। टब भरा पड़ा था पानी का। अब तो हमें और मस्ती छा गई। उन्होंने अपनी बाल्टी उठाई और मैंने अपनी बाल्टी उठाई, एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगी। खूब नाच गान करने के बाद, भजन बोलने के बाद सब लोग हमारा तमाशा देखते रहे, क्योंकि सभी भाई जी वहाँ पर थे। सभी मेरे लिए तमाशा देखते रहे कि आज क्या हो रहा है, इसे पागल हो गई है ये तो। अब तो उसमें पागल में ही आनंद था।
प्रभु की लीला ही ऐसी थी, उन्होंने ही मुझे पागल बनाया था। तो जैसे खेल के हम लोग तुरंत वापस आ गए। प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, तू ही जब चाहे पागल बना दे, जब चाहे तू ठीक कर दे। उन्हीं की लीलाओं के सहारे, उन्हीं के प्रेम के सहारे हम जी रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेती, बस इतना ही कहती हूँ, बोलो शिव महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज